यह कहानी एक आदमी के बारे में है जिसका नाम है रघु। एक ऐसा आदमी जो अपनी छोटी छोटी चालाकियों से दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद का फायदा करता था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, स्वार्थ। रघु मुस्कुराते हुए, खुद से बड़बड़ाते हुए, दुनिया बेवकूफों से भरी है, जो जितना चतुर वही जीतता है। पुरानी सड़क पर बूढ़ी अम्मा फटे कपड़ों में बैठी भीख मांगती हुई रघु अम्मा को देखता है और सोचता है कि इस बूढ़ी से भी कुछ बना लिया जाए। रघु मन में, इससे कुछ पैसे ले लूंगा, कौन देख रहा है। रघु बूढ़ी अम्मा के कटोरे से चुपके से कुछ सिक्के उठाता है। बूढ़ी अम्मा धीरे से शांत आवाज में, बेटा, जो दूसरों की रोटी चुराता है उसकी अपनी भूख कभी नहीं मिटती। रघु चौंक कर देखता है, अम्मा मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल शांति से। रात। रघु का घर, नींद नहीं आ रही। उस दिन पहली बार रघु को बेचैनी हुई। अम्मा की एक लाइन उसके कानों में गूंजती रही। रघु करवटें बदलता है, पसीने से भीगा हुआ। रघु अपने आप से, मैंने तो हमेशा खुद का भला चाहा, फिर क्यों दिल इतना भारी लग रहा है। अगली सुबह रघु शर्मिंदा होकर अम्मा के सामने खड़ा होता है, सिक्के वापस देता है। रघु नजरें झुकाकर, अम्मा माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए, बेटा, गलतियां करना बुरा नहीं, गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना सबसे बड़ी अच्छाई है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से बदलना चाहता है। कुछ हफ्तों बाद रघु अब सही तरीके से काम कर रहा है, लोगों की मदद करता है, गरीबों को खाना बांटता है। रघु ने अपनी राह बदल ली थी। जो आदमी कभी दूसरों का हक मारता था, अब दूसरों के लिए दुआएं बटोर रहा था। लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, बच्चे उसे गले लगाते हैं। रघु अम्मा के पैर छूता है, अम्मा उसे आशीर्वाद देती हैं। रघु आंखों में आंसू लेकर, अम्मा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए, बेटा, कभी किसी का बुरा मत करना। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसके जीवन में खुद रोशनी फैल जाती है। गलत राह पर चलना आसान है, लेकिन सच्चाई की राह चुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। रघु ने चुना सच्चाई का रास्ता। क्या आप भी चुनेंगे?